राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से पार्टी के गठबंधन के साथ प्रत्याशी श्री के शर्मा के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक जी और राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धीरज शर्मा और प्रत्याशी के शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान सबसे पहले भारत रत्न और सुर साम्राज्ञी स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नवाब मलिक ने बीजेपी की नीतियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार और विज्ञापनों के सहारे सरकार चलाई। यही नहीं, योगी ने अपने ही मंत्रियों और विधायकों को दरकिनार किया। नवाब मलिक ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को ये भ्रम है कि वो विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा बहाकर चुनाव जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार जनता गठबंधन के साथ जाने का मन बना चुकी है। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा जी, एडवोकेट जलालुद्दीन साहब, पुष्पेंद्र मलिक जी, मुजम्मिल भाई और सभी पत्रकार साथियों, उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है और गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में के शर्मा जी अनूप शहर विधानसभा से प्रत्याशी हैं और जिस तरह से पिछले 15 दिन से मैं स्वयं तीसरी बार इस विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हूं और पूरे प्रचार में समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता दिलो जान से प्रचार में जुटे हुए हैं। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी बुलंदशहर के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 32 किलोमीटर का रोड शो अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र में किया, जिसके कारण एक अलग तरह का माहौल बना है। हमें लगता है कि अनूप शहर में इस बार के शर्मा जी की जीत निश्चित है। सभी नौजवान हो, किसान हो, शोषित पीड़ित वर्ग जिस तरह से समर्थन दे रहा है। ये कानून व्यवस्था का है राजनीतिक मुद्दा? देखिए, ऐसा है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है। अवैसी साहब पे जिस तरह से हमला किया गया उसकी जांच हो रही है, लेकिन अगर कोई भी दल का स्टार प्रचारक प्रचार के लिए राज्य में है और उस पर हमला हो तो हमें लगता है कानून व्यवस्था लचर है, ये उस पर मोहर लग रही है। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी हमने पहले भी मांग की थी कि डीजीपी उत्तर प्रदेश को वो आदेश दे कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, कोई भी डर का माहौल नहीं बनाया जाए और जो भी नेता बाहर से प्रचार के लिए आ रहे हैं उनके सारी सुरक्षा का इंतजाम करें, इस तरह की घटना ना हो और जांच में जो लोग भी दोषी हों उन पर कार्रवाई हो। हम उसको पॉलिटिकल बयान देके कोई अलग रूप देना नहीं चाहते, लेकिन जो भी घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, लोग हम जब भी एनसीपी के नाम से और माननीय शरद पवार साहब के नाम से आते हैं, लोग पसंद कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है इस बार अनूप शहर की जनता हमारे प्रत्याशी के शर्मा जी को भारी बहुमत से विजयी बना के विधानसभा भेजने वाली है। धीरज जी, आपके ऊपर एक हमेशा आरोप लगता है कि आप बड़े घर के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आप जमीनी स्तर से नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप लोग वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पार्टी के नेता है, संगठन का काम करते हैं, गरीब अमीर का सवाल नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास करती है कि सभी लोगों को साथ में लेके चले। कोई अगर घर से अमीर है तो उसका कोई वो गुनाह नहीं। हम गरीबों को अमीर बनाना चाहते हैं, अमीरों को गरीब बनाना ही हमारा कार्यक्रम नहीं है। धन्यवाद। नहीं, ठीक है, वो ऐसा है कि जिस तरह से मोदी जी को लेकर एक हवा देश में खड़ा किया गया कि मोदी आएंगे तो सब बदल जाएगा, बंगाल में गए कुछ नहीं बदला, उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे बीजेपी हार रही है।
चाहे वो गंगा जी में स्नान कर लें, चाहे मंदिरों में जाकर वहाँ पर गंगा आरती कर लें। हमें लगता है ये 8 साल में मोदी जी की जो नाकामी है, जो वादे मोदी जी ने देश की जनता के सामने किए थे, धीरे धीरे मोदी जी का मोह भंग हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रचार तंत्र से ही मोदी जी का चेहरा लोगों के सामने है, लेकिन आकर्षण पूरी तरह से उनका जादू टूट रहा है। हमें लगता है 5 राज्यों में सारे राज्य इस बार भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इस नतीजे के बाद एक अलग माहौल पूरे देश में बनेगा।